नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार पाल है। राजीव जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। राजीव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2013 में ली। राजीव जी क्या काम करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, इमरजेंसी डॉक्टर के पद पे। राजीव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो हमारे परिवार में पारंपरिक भक्ति साधनाएं होती थी, सभी देवता देवताओं की भक्ति होती थी, वही मैं भी करता था जी। व्रत रखता था, और जो भी परिवार में पुरानी से हमारी परंपराएं चली आ रही थी, वही भक्ति साधना हम भी करते थे जी। राजीव जी क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए हमारा कारण ये बना कि सबसे पहले हमारे घर में मम्मी जी ने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, दारू का, सिगरेट का। सिगरेट के दिन में तो दो दो तीन तीन चार चार डिब्बियाँ पार हो जाती थी। जैसे सुबह उठना तो मेरे को एक सिगरेट चाहिए, तभी मैं जाकर के फ्रेश हो पाऊँगा। दारू की सुबह की दुकान खुलती थी 10 बजे, तो दारू पीना स्टार्ट कर देता था। जब तक दुकान बंद नहीं होती थी रात के 12 बजे तक। मैं लखनऊ में स्टडी कर रहा था, उस टाइम पे भी रात के 12 बजे तक पीना हमारा स्टार्ट रहता था। जब कभी हमें कोई भी नशा मिल जाए, शराब का कोई भी ब्रांड मिल जाए, जब कभी गांव में चले जाते थे तो अगर नहीं मिलती थी तो देसी भी मिल जाती थी, वो भी मैं पीना स्टार्ट कर देता था। सिगरेट में मिला के हमारे दोस्तों ने हमें चरस वगैरह भी पिलाना स्टार्ट कर दिया था, हम वो भी पीने लगे थे। और नशा, कोई भी नशा हमसे छूटा नहीं था। हम हर तरीके से नशे से लादी आदी हो गए थे, और हमारा घर परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। नशा करने के बाद में मैं घर में लड़ाइयाँ झगड़ा करने लगता था। हम अपनी पत्नी को मारना कूटना, गाली गलौज करना, हर रिश्तेदारों से उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते थे। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था, और मम्मी भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि नशा करने के लिए किसी तरीके से ये नशा छोड़ दे। बहुत कुछ समझाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। जैसे शाम होती थी पीना स्टार्ट कर देते थे, जब तक खुलती रही। सुबह जैसे दुकान खुली, हमें हम लग जाता था, ड्यूटी पे गए, ड्यूटी पंच करी, और बराबर में ही हम पीना स्टार्ट कर देते थे। जो भी नशा मिलता था हमें सब कुछ हम पीने लगे थे। हमारे यार दोस्त, हमारी संगत ऐसी थी कि सब पीने वाले थे। कोई चरस का पीने वाला था, कोई बीड़ी का पीने वाला था, कोई सिगरेट का पीने वाला था, कोई तंबाकू खाने वाला था। हमारी कोई संगति ऐसी नहीं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के पद पे हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसे नशे में घिर गया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा। मेरे से जब भी कोई कहता था कि आप एक डॉक्टर हो और आप नशा करते हो, तो मैं उनको उल्टा जवाब देता था कि डॉक्टर पहले जाने तो हमारी कमियां क्या होती है, उसकी कमियां क्या हैं, और मुझे बहाना चाहिए था पीने का। तो फिर क्या है, मम्मी ने मेरे को बहुत कोशिश की छुड़ाने की। फिर उन्होंने कहा, एक पुस्तक दी मेरे को, ज्ञान गंगा, कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़िएगा, इससे आपका नशा छूट सकता है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं पुस्तक लेकर के आया, तो जब पुस्तक भी पढ़ता था तो मैं पहले पैक लगाता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीते हुए भी मैं पुस्तक पढ़ता था। मैं इतना ज़्यादा गलत संगत में था, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ता था। तो कभी पहले मन नहीं हुआ अरे कहाँ पढ़ने, कहाँ है संगत में जाने की, अभी हमारी उम्र कहाँ है ये सब करने की। भक्ति मैं कहता मम्मी तुम ही करो, अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी खेलने खालने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, जो बुढ़ापे में देखा जाएगा, अभी सब करने गए। और मैं ऐसे नशे के चक्कर में था, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती मेरे को बैग में मेरी पुस्तक डाल दी। तो मैंने कहा चलो माँ है, माँ ने पुस्तक डाली है अगर, तो एक बार उसको खोल के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं नशा करता था और पुस्तक को पढ़ता था। पढ़ते 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 उसमें ऐसे चीज़ें दी हुई थी कि जो नशा करता है अगले जन्म में कुत्ते की जोनी में जाएगा, बहुत सारे उस बता रखे थे बुराइयाँ। तो मैंने धीरे 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 जब पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो अंदर से मेरे को थोड़ी सी ग्लानि होने लगी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया वर वाला नाम उपदेश लेने के लिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा नशा करता था। फिर अचानक मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, अगर संत हैं, पूर्ण संत हैं पृथ्वी पर, और मम्मी हमारी चाह रही है नशा छोड़ना, तो अगर ये चाहेंगे तो मेरा नशा छूट जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो मैं फिर भी करता रहूँगा। तो पुस्तक पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, मुझे नशा छोड़ना चाहिए। मेरे अंदर अंदर से प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की दया, ऐसी दया हुई कि मेरे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि नशा को छोड़ें, और मैं बरवाला जाकर के संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में नाम उपदेश ले लिया। राजीव जी आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बाद भी आप नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा, उसको पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल गई। आपने नशा छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपका नशा छूट गया, तो वो दर्शक संत रामपाल जी की ये पुस्तक कैसे मंगा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मंगवाने के लिए आजकल फेसबुक में परमात्मा का प्रचार दिया जाता है, पुस्तक सेवाएं होती हैं, उसमें ऐड दिया जाता है, उसमें नीचे नंबर दिया जाता है। उससे आप नंबर पे मैसेज कर दे, आपको पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक बिल्कुल घर तक निःशुल्क दी जाएगी, कोई चार्ज नहीं उसका लिया जाएगा, और पुस्तक पढ़ सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में मुझे
छोटे मोटे तो बहुत सारे लाभ हुए हैं। पहले मैं आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब रहती थी, मैं नशे में रहता था, हमारे पास पैसे ही नहीं रहते थे कि दूसरों से उधार लेकर के पीना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन मैं पीते थे। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, तब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। घर में पैसे पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले सैलरी मिलती थी, सैलरी का कुछ पता ही नहीं रहता था कि कब खत्म हो गई है, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से जब तक शरण में आया हूँ संत रामपाल जी महाराज से, तब तक मुझे पैसों की कोई भी समस्या नहीं। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नशा हमारा छूट गया है जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। तो नशे को अब क्या है, करना तो दूर की बात है, अगर कोई नशा करने के लिए हमें कहता भी है कि सिगरेट लाने के लिए पैसे भी देगा और कुछ भी, तो इतनी घृणा हो गई है कि उनके साथ बैठना भी उचित नहीं समझता हूँ। बहुत ज़्यादा घृणा हो गई अंदर से, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, कुछ भी एकदम छूट गया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसे भक्त और भी जो भी लोग हैं जो ऐसे नशे से पीड़ित हैं, जिस तरीके से मैं सुधर गया हूँ, अगर आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे, तो आप भी नशे से मुक्त हो जाएंगे। जब मैं इतना ज़्यादा नशा करता था, नशा करने के टाइम पे जब मैं इतनी ज़्यादा सिगरेट पीता था, सिगरेट पीने के से अंदर हमारे एक पस बन गया था, फेफड़ों में पस बन गया था। मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, हमारे हॉस्पिटल के सारे सीनियर डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि इनका पस निकाला जाए, निडल डाल डाल के निकाल लेते, लेकिन वो पस इतना ज़्यादा चिपक गया था अंदर कि वो निडल में आ ही नहीं पा रहा था, पस अंदर सूख गया था। तो फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास में रेफ़र कर दिया मुझे, सर्जन के पास में। तो सर्जन के पास में जब गया तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, अगर निकलेगा निडल से तो निकल आएगा, और नहीं निकलेगा तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली में जा करके आपको एक चेस्ट की सर्जरी होगी, ओपन सर्जरी जिसको बोला जाता है, उसको चेस्ट को खोल के फिर अंदर से उसको सफाई करी जाएगी, तब आपको ठीक हो पाएंगे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका था उस टाइम पे। मैंने अंदर अंदर प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज से कि जो भी करना है आप परमात्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपको ठीक करना है तो करिए। मैं मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण थे पहले, मुझे पता है उसकी वजह से मेरा हुआ, लेकिन मैं अब आपकी शरण में हूँ। अब आप जो करेंगे, जहाँ करेंगे, मैं यहीं कराऊंगा, जो भी करना है तो करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने आप कोशिश करिएगा, जो भी करना है आप वहीं करिए। मेरे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों ने कोशिश कर ली थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन में प्रार्थना करी, तो दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के जब उन्होंने मेरे अंदर ट्यूब डाली, तो 3 से 3.5 लीटर पूरा फ्लूइड निकला, पूरा पस एकदम गाढ़ा सा रेड कलर का पूरा पस निकला। और पस निकलने के बाद में फिर मैंने कहा जो भी होना है सब यहीं करना है, मुझे जो करना है, जो ठीक करना है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे, और कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो पूरा पस निकला और मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से यहीं पे ठीक हो गया हूँ। तब से आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते हम दोनों तरफ से आपसे पूछते हैं कि लोग नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज के समय में नशा एक बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी या समस्या बनता चला जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो लोग नशा नहीं छोड़ पाते और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं और नशा छोड़ देते हैं? आप एक डॉक्टर हैं, इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संत रामपाल जी महाराज हमको जो साधना बताते हैं, जो भक्ति साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल बताते हैं, और जो हमें जो मंत्र देते हैं, तो उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो ऑटोमेटिक सारे नशे छूट सकते हैं। अभी तक क्या थे, हम लोग जो साधना करते थे शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता था। अब क्या है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो हमको वो मंत्र देते हैं और जो भक्ति साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, मंत्रों का जाप करने से, मर्यादा में रहने से आपके सारे नशे छूट जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे लाखों श्रद्धालुओं ने नाम दीक्षा ली, और वो श्रद्धालु ऐसे थे जिनको डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि वह अब ठीक नहीं हो सकते, उनकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, आप घर जाइए। उनके पास प्रमाण के तौर पर रिपोर्ट भी हैं, और वो लोग संत रामपाल जी महाराज के पास गए और संत रामपाल जी महाराज ने उनकी लाइलाज बीमारी भी ठीक कर दी। सर, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आप इस चीज को कैसे समझते हैं? ये कैसे संभव हो रहा है? ये संभव ऐसे हो रहा है कि हम लोग डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर होता है वो भी परमात्मा का नाम लेता है, वो भी भगवान का नाम लेता है कि हे भगवान, मैं जो सर्जरी कर रहा हूँ उसमें हमारी हेल्प करो, और जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि अब आपको समझना चाहिए, एक डॉक्टर भी भगवान के ऊपर डिपेंड है ना, भगवान के बिना उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करने से, भक्ति करने से और मर्यादा में रहने से सारे रोग दूर होंगे ही होंगे। क्योंकि डॉक्टर जहाँ कहते नहीं, जहाँ डॉक्टरी खत्म हो जाती है वहाँ भगवान को भरोसा स्टार्ट हो जाता है। तो भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान तो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है। और इस समय में पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ से विनती करना चाहता हूँ, एक बार उनका ज्ञान जरूर समझें। समझ में आए तो ठीक है, एक बार समझने की कोशिश तो करिए, जानिए तो वो कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे सदगुरु
क्या लिखा हुआ है, हम आज तक क्यों नहीं समझ पाए हैं जो अभी तक लिखा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की कोई भी एक चीज़ मौखिक नहीं है, जो भी बताते हैं हर चीज़ प्रमाण सहित बताते हैं। एक एक चीज़ के लिए 5-5, 6-6, 10-10 प्रमाण देते हैं और हमारे सदग्रंथों में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आज तक हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ, एक बार आप सुनिए, जो कह रहे हैं क्या वो है सही है कि नहीं है। आप एक बार शरण में आइए, आने के लिए आप विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नशे से पीड़ित हैं और सुधरना चाहते हैं, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने और ज्ञानगंगा पुस्तक एक बार जरूर पढ़ें। जिस तरीके से मेरे को लाभ हुआ है उनको भी लाभ होगा, अगर भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, शास्त्र अनुसार का करेंगे तो। डॉक्टर राजीव जी, लाखों दर्शक आज आपको देख रहे हैं, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं, उनसे पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वे अपनी बीमारियां ठीक कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं? उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाएं, जीने की राह पुस्तक मंगाएं, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में एक बार संत रामपाल जी महाराज से जरूर जुड़ें। अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ोगे तो कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कई सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर दिए होते हैं। उस नंबरों पे देख के जो बंदा जहाँ का लोकल का रहने वाला है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान केंद्र बने हुए हैं, उसके नंबर नीचे चलते हैं, उन नंबरों पर कॉल करके वहाँ से जाकर के नाम उद्देश्य ले सकता है और अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।